नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री की। डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा क्यों बरपा है, आखिर ऐसा क्या डॉक्यूमेंट्री में। और अब इसको लेकर ऑब्वियसली जामिया में तनाव है, जेएनयू में तनाव है, दिल्ली में तो एक तरह से कहा जाए अब इसको धर्म के चश्मे से देखे जाने लगा है। सुनील भाई। हाँ देखिए, अब तो ये चीज़ें चली रही हैं। और दूसरा कि जहाँ पे जिस तनाव की आप बात कर रहे हैं वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के है, जो गुजरात 2002 में जो दंगे हुए थे उसको लेकर के है। और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो स्क्रीनिंग उसकी किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है सार्वजनिक जगह पे, लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, तो उसको लेकर क्या ये सही कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। तो इस पर बहुत सारे सवाल, अभी मेरी कई लोगों से बहस भी हो रही थी, बात भी हो रही थी। तो मेरा ये मानना है कि चिराग भाई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे अपने कमेंट कर चुका है, जिसको देश की सरकार ने, देखिए यहाँ पे एक सरकार भी है जिसको बैन लगाया हुआ है, तो लोग देखने को तो कैसे भी देख सकते हैं, कोई चीज़ें तमाम लिंक हैं, तमाम तरीके हैं देखने के लिए, लेकिन उसको एक सार्वजनिक जगह पे करके दिखाना, मतलब उससे ना एक मतलब जो बातें हैं, जो चीज़ है, जो विवाद है, वो बढ़ जाता है उसके बाद बढ़ना। और हो सकता है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े और तमाम मतलब एक गलत सांप्रदायिकता भी बढ़ सकती है। तो मेरा मानना है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अभी भी हम लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ें बढ़ ही रही हैं, तो ऐसे करने पर वाकई में इसके फेवर में कोई रोक लगनी चाहिए। ऐसे सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखाई जानी चाहिए, जिसको लेकर ये बवाल चल रहा है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये उस पर टिप्पणी कर चुका है और उसको बैन भी लगाया जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से करना है। अलग अलग देखो ना यार आप, मैं अभी तमाम जगहों पर देश में ये अब हंगामा बरपा है, लेकिन सवाल ये उठता है जिसको सुप्रीम कोर्ट जब क्लीन चिट दे चुका है, इसमें तमाम चीज़ें आ चुकी है, तो फिर उस ऐसी डॉक्यूमेंट्री एक तो लाने का पर्पस क्या था। और 26 जनवरी के पहले ऐसे में यहाँ विदेशी मेहमान भी आते हैं, ऐसे में जामिया और जेएनयू में सारी दिक्कत इन दोनों यूनिवर्सिटी में ही है। मुझे लग रहा है जो है, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा विरोध होता है, इन्हीं लोगों को लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है हनन हो रहा है, इन्हीं लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो क्यों नहीं दिखाई जानी चाहिए। मतलब क्यों यहाँ ज़्यादा आता है, अब देखिए, और बिना बात का क्यों, या बात का क्यों नहीं, इसको तो हमेशा ये जोड़ा जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग तर्क वितर्क करते हैं वहीं पे ये सब चीज़ों को लेकर के सवाल भी उठते हैं, ये जवाब भी देते हैं। यहाँ पे अच्छा एक जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समझदार हैं, देश दुनिया देखते हैं, तो वहाँ पे तर्क वाली चीज़ें होती हैं। मैं इससे तो सहमत हूँ कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सवाल तो होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ बिल्कुल, लेकिन सवाल करने का भी तरीका है। अब सवाल करने का तरीका ये नहीं कि हम किसी चीज़ को भड़काने के अंदाज में करें, ठीक है ना। अब जिस तरह से स्क्रीनिंग आप कर रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों छात्र, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और इससे क्या है कि एक जो मैसेज आ रहा है ना, अब ठीक है डॉक्यूमेंट्री, जो जहाँ तक सवाल अगर मुझसे कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, तो मैं बिल्कुल हाँ में जवाब दूंगा, बिल्कुल बननी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, सबने क्लीन चिट दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई बार कुछ सच्चाई ऐसी होती है, दबी रहती है, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसमें, सुप्रीम कोर्ट हर फैसले का अपना रिव्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो फैसला दे दिया उसे कभी बदल नहीं सकता है, तो कल को वो बदल भी सकता है। तो कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि किसी फिल्म में, किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी रिसर्च स्टडी में कुछ एक नई बात आई जिसको बाद में जोड़ा जाता है, ठीक ना, वो फिर अपने फैसले से भी पलटा जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। नहीं, वो बात मैं समझ रहा हूँ, वो बात बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई आप रिसर्च आपने की, एक अलग आपने अंदाज में आप उसको लेकिन सबसे बड़ी बात ये, ठीक है केंद्र सरकार अपना विरोध कर रही है, उनका अपना एक स्टैंड है, उनका साफ साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दी है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम कौन होते हैं बोलने वाले। और ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्री बनाना और उसमें उलट दिखाना, देखिए उलट और इसको सीधा दिखाने से तात्पर्य नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट है, फाइल कीजिए रिव्यू पिटीशन, बहुत सारे तरीके हैं करने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो भी अपनी जगह पे, ठीक है, जिस आधार पे बनाई, उनके पास भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पे बनाई है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक ना। भारत ने बैन कर दिया उस पर, वो भी बिल्कुल सही है कि चलो ठीक है भाई, वो कंट्रोवर्सी है, आपने उस पर बैन कर दिया, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो जेएनयू और जो इसमें एक सार्वजनिक जगह पे आप सबको बुला करके आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई ना, ये वाकई दिक्कत वाली बात। तर्क करते और वितर्क करते, मैं भी मानता हूँ करना चाहिए और बहुत ओपनली डिबेट होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि मेस में खाना खाते हैं और वो बड़ा सस्ता होता है, वहाँ रहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अभी संसारिक जो है वो जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, ऐसे में वहाँ बैठकर एक ज्ञान की बात करना बहुत आसान होता है। प्रैक्टिकल जब आप फील्ड में आते हो, जब आप बाप बनते हो, जब आप नौकरी करते हो, जब आप सारी जिम्मेदारियां उठाते हो, तब परिस्थिति अलग होती है। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ चिराग भाई, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये कदम पे मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि ये सार्वजनिक स्थल पे बुला करके स्क्रीनिंग करना, वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करना। अगर वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लोगों के बीच में ही वो फिल्म दिखाई जाए, हो सकता है आपके तर्क अलग हो, मेरे तर्क अलग हो, हम दोनों आपस में भिड़ गए, इस तरह बहुत सारे लोग सहमत असहमत लोग हो सकते हैं, हर चीज़ से होते हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो चीज़ बढ़ती चली जाए, दंगा टाइप में कुछ हो जाए, तो आप कैसे रोकेंगे उस चीज़ को। तो उसको बढ़ाने वाले कौन हुए? यही भाई, आप उस पर देखो, आप उस पर कमेंट करो, आप
कोर्ट में जाओ, कोर्ट है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट है, हाँ। जैसे एक धड़ा है जो इस बात से सहमत होगा, मान लिया कि वो जो दिखाया गया बिल्कुल सच है, हाँ। अगर उनको ये चीज़ लगता है तो उसका एविडेंस जुटाएं, उसको एविडेंस के तौर पे जो बीबीसी की लेकिन डॉक्यूमेंट। वो क्या कहते हैं कि यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, वो तो कहते हैं ऊपर जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई भाई, आप जाइए तो सही, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 10 बार जाइए, क्यों नहीं सुनाई? इंटरनेशनल कोर्ट है, आप इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को उठाइए, आज नहीं तो कल हो सकता है। देखिए कई बार ये कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है किसी इंसाफ में, तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप एक तरीके से जाइए ना, आप इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हो सकता है कि इसमें किसी की निष्ठा ये हो कि भाई हम दिखाना चाहते हैं स्क्रीनिंग, लेकिन उसमें कई पीछे उसमें कई लोग ऐसे लगे होंगे, किसी तरह से दंगा टाइप कुछ भड़क जाए, कुछ अशांति फैल जाए, फिर मामला बिगड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लोगों का नुकसान के अगेंस्ट हो जाए, सरकार के खिलाफ चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इलेक्शन, आधे लोग इलेक्शन को सोच कर रहे होंगे, आधे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की साजिश है, विपक्षी पार्टी होगी ये सारी। ये भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है चिराग भाई, कल 26 जनवरी है, ठीक है ना, 26 जनवरी पे हमेशा ये सेंसिटिव मामला रहता है हमारे देश के लिए, कुछ खतरे भी होते हैं, आतंकी खतरे होते हैं। ऐसे में अब पुलिस इन पे फोकस करे या उन पे फोकस करे कि कोई घटना ना हो जाए। कल हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान, लाखों मेहमान आते हैं, वो 26 जनवरी की परेड देखने जाते हैं, हमारे परिवार के लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, इतनी ज़रूरी है जो पुलिस यहाँ पे आज लगी हुई है। सोचिए कि उनको कल की ड्यूटी करनी है पूरी सुबह, मतलब सुबह क्या, आज रात से ड्यूटी, आपको तो पता है। सवाल ये ना, ये कैंपस में ही कोहराम क्यों मचता है? आपको याद होगा वो वाला सीन जब यहाँ कैंपस के अंदर, जेएनयू कैंपस की बात कर रहा हूँ, जब इतनी पुलिस चली गई थी और तमाम रेड्स हुई थी वहाँ पर, याद है आपको? जब वो उस समय जो है वो स्पेशल सीपी होते थे आरपी उपाध्याय, तब ये पूरा मामला हुआ था और तब भी ये पूरे मामला आया था। सवाल ये नहीं है, आप ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत पढ़ते हैं, आपको देश के लिए आप एसेट्स हैं और आप यूपीएससी में हर जगह आपका नाम होता है, इससे कोई दो राय हम नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये उठता है ना, ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और अगर आपको लगता है कि ये सब बातें करने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी, फिर सरकार अपने हिसाब से काम करती है। बिल्कुल चिराग भाई, मैं इस बात से समझ, देखिए मैं इलाहाबाद से आता हूँ, हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेम इसी तरह की पढ़ाई होती है, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, और वहाँ के भी बच्चे यूपीएससी में जाते हैं, देश भर के बड़े बड़े संस्थानों में हैं। आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ के भी बच्चे हर जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें तो नहीं होती है, यहीं पे क्यों होती है? ये वाकई ये सवाल, इस बात से मैं सहमत हूँ। और इस चीज़ को रोकने के लिए अब क्या है कि ये एक धड़ा कि नहीं जी हम बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, हमें तो ऐसा है, हमारी आज़ादी चाहिए, आज़ादी, भाई कैसी आज़ादी चाहिए? यहाँ पे तो हम इतने सवाल जवाब कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इलाहाबाद और बनारस में तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं आती हैं, यहाँ पे क्यों आती हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गड़बड़ हैं और इस पे तंसीम जी और बढ़िया प्रकाश डालेंगे। तंसीम भाई, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जेएनयू वाला जब कांड हुआ था, जामिया वाला, वो भी कवर किया था। जी। ये यहाँ ही क्यों दिक्कत होती है? क्यों स्क्रीनिंग करनी है? जब बैन है तो मत देखिए, क्या हो जाएगा? देश में बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी ये मूवी देखने के बाद, या गरीबी ख़त्म हो जाएगी, और तमाम मुद्दे, और भी बहुत मुद्दे हैं ना। देखिए, जेएनयू के बारे में अगर कहा जाए तो जब भी जेएनयू का नाम आया, अमूमन बड़ी बड़ी हस्तियां, पढ़े लिखे लोग के अलावा जेएनयू का नाम अब जब आता है तो विवादों में आता है। तरह तरह के विवाद हैं, कभी बीफ सर्विंग को लेके, कभी कश्मीर पर नारेबाजी को लेके, कभी अंदरूनी वहाँ की छात्रावास में लड़ाइयों को लेके, और अब ये ताज़ा मामला सामने आया चिराग। मेरी एक बात तो समझ से परे है कि अगर आप ये कहते हैं, चाहे वो कोई भी भारत का नागरिक हो, कि हम संविधान का, कानून का पालन करते हैं, तो आपको उसको मानना भी पड़ेगा। अगर संविधान कह रहा है और कानूनन किसी चीज़ पे रोक लगा दी गई है, तो आप ज़बरदस्ती उसकी स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसको मोबाइल पे भी ब्लॉक किया गया है, मोबाइल पे बैन किया गया है, कई साइट्स पे बैन किया गया है डॉक्यूमेंट्री को। कोई वजह रही होगी तभी बैन किया गया होगा। अब आप, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मामला जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसकी वजह ये है कि आप देखें, जब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट भारत आता है, अमूमन ऐसी चीज़ें तभी ज़्यादा उछाली जाती हैं। आप देखिए, डॉक्यूमेंट्री को आए हुए मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गया जब से प्रकाश में आई है। आज क्यों स्क्रीनिंग, कल क्यों? क्योंकि 26 जनवरी है, फॉरेन के जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो आ रहे हैं, हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं हिंदुस्तान में। तो आप याद कीजिए कि दिल्ली दंगे जब हुए उससे पहले भी कुछ ऐसा ही हालात हुए थे। सही बात है। और चीज़ों को उछाला जाने लगा तमाम तरह की, और उसके बाद दंगे के हालात हो गए, कई लोग उसमें मारे गए।
तो मुझे लगता, अब देखिए कल सब पता चला कि JNU में हंगामा हो रहा है, रात भर हंगामा चला वहाँ पे। तो जामिया में इस बात का ऐलान करना कि हम स्क्रीनिंग कराएंगे डॉक्यूमेंट्री की, वो कहाँ तक जायज़ है, जबकि आपको मालूम है एक जगह हंगामा हो चुका है, चीज़ें बैन की हुई हैं और उसमें कानूनन रोक है चलाने पे उसको। आप ये जो बात बोल रहे हैं तो आपका भी कई लोग विरोध करेंगे वहाँ पर कि आप इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, विरोध करने से, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन विरोध करता है और कौन सपोर्ट करता है। मैं कानून और संविधान की बात कर रहा हूँ। कानून में अगर मुझे कहा गया है कि वो ब्लॉक है, वो चीज़ आपको, हाँ, जब तक वो ब्लॉक नहीं था, पब्लिक डोमेन में था, तब तक ज़रूर हमने भी देखा कि क्या है। लेकिन ये कि जब ब्लॉक हो गया तो ज़ाहिर हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो अब चोरी छुपे चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं। तो आपको कानून को मानने की ज़रूरत है भाई। आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप अपने मोबाइल में देख लीजिए, अगर आपको उसका कोई सोर्स मिलता है तो। ठीक बात है। आप हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, तो ये मकसद तो ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आता है। तो आप उसको, उस पर मत जाइए। ठीक है, आपका विरोध करिए, आप किसी चीज़ का सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। JNU और जामिया के छात्रों को इतनी दिक्कत क्यों होती है और की यूनिवर्सिटी सारे छात्रों को दिक्कत नहीं होती, चंद लोग हैं, सारे के सारे नहीं है, सारे के नहीं है, पूरी भीड़ कुछ है। और ये एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। ये एलिमेंट ऐसा नहीं है कि AMU में नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी होंगे, BHU में होंगे, वहाँ पे भी होंगे, हर जगह है। तो लेकिन कम तादाद में है। लेकिन वो हंगामा ऐसा करते हैं कि वो हंगामा बड़ा हो जाता है और मीडिया कवरेज मिले तो ऐसा लगता है मीडिया पता नहीं कवरेज क्या हो होती जाए। है तो फिर एक पत्थर भी चल गया, लोग पथराव हो गया, पथराव और एक पत्थर में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन दूसरे तरीके से उसको दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ठीक है, थैंक यू हैदर भाई। मैं प्रवेश पांडे, हमारे यहाँ यंग जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर अपने बेबाकी से राय रखने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे। क्या कहना है आपका, JNU और जामिया के ही छात्रों को दिक्कत क्यों होती है हर बार? नहीं, दिक्कत नहीं कह सकते आप इसको। देखिए, आप बोलोगे सरकार के खिलाफ एक अकेले अन्ना हज़ारे ने आवाज़ उठाई थी, एक समय था, तो आप बोलोगे सिर्फ अन्ना हज़ारे को ही प्रॉब्लम क्यों? धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं ना, कोई एक तो दम दिखाए, कोई एक तो खड़ा हो उस चीज़ को बोलने के लिए। मतलब आप डॉक्यूमेंट्री के सपोर्ट में हो? नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं, मैं बोल रहा हूँ आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है, लेकिन सुनी तो जाए, उनका तर्क भी सुना जाए। वो तो बोल रहे हैं हमें देखने तो, हमें डिसाइड करने तो कि क्या सच। पब्लिक प्लेस पर थोड़ी आप देखोगे, जब पब्लिक प्लेस नहीं, वो अपने कॉलेज में दिखा रहे हैं। सरकार ने बैन कर दिया, आप मत देखो, आप अपने घरों में देख लो, किसी सोर्स से अगर आपके वो ओपन हो सकती है तो। जो चीज़ सरकार ने मना कर दी है, जरूरी है उसको लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना। ये देखिए, ये इशू भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इशू इस चीज़ को लेकर था कि क्या कोई ऐसे तत्व थे जो छूट गए थे उस साइड में, जिसे नहीं देखा गया था। एक तबका तो कहता है ना कि हमारी बात नहीं सुनी गई थी। तो क्या सर, मतलब वो एक चीज़, अगर आप तो, मैं तो बोलना चाहिए बड़ा दिल रख के, अच्छा देख लो भाई, तुम डिसाइड करो यार, तुमको देश का संविधान पे भरोसा है कि नहीं? ठीक है, आपको देखने में थोड़ी मनाही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उससे लॉ एंड ऑर्डर आप इशू क्रिएट कर दोगे। अच्छा, ऐसे तो मुझे तो लगता है, देखिए सरकार ने बैन किया। हिसाब से क्या लगता है, वो डॉक्यूमेंट्री वो बच्चों ने नहीं देखी होगी या किसी ने नहीं देखी होगी? लोगों ने देखी, सबने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी होगी। इंटरनेट पे तो कितने दिन अवेलेबल था, बहुत सारे लोगों ने। अब उसके तो वो डाउनलोड करके कितने लोगों ने किसको शेयर किया होगा, बहुत नहीं। और पहली बार नहीं है कि BBC को बैन किया गया। इंदिरा गांधी के समय में भी इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बैन किया था। फिर उसके बाद एक निर्भया के जो रेपिस्ट था उसका इंटरव्यू किया था, तो उसको BBC को बैन किया गया था। वो उसको भी जस्टिफाई कर रहे थे। हाँ, उसका इंटरव्यू भी बैन किया था। फिर अभी फिर रिसेंटली 2018 में एक बाल मजदूर पे इन्होंने स्टोरी की थी जिसमें बच्चों का फेस ब्लर नहीं किया था, तो उसको भी, उस डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया था। लेकिन बात वही है कि थोड़ा अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, मतलब ये नहीं है आप हर चीज़ का CA/NRC के ऊपर कानून बना दिया, देश भर में विरोध हुआ ना उसका, उसको लेकर विरोध हुआ ना। अब ऐसा थोड़ी ना जो संसद ने डिसाइड कर दिया वो बिल्कुल ही सही होगा। बहुत बार, जैसे सुनील सर ने भी बोला, बहुत बार ऐसी रिपोर्ट सामने आती है, ऐसी कुछ चीज़ें आती है तो कोर्ट ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट खुद री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है। तो कहने का मतलब यही है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, बैन नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैन नहीं करना चाहिए था, हाँ, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरफ से मार के भगाया जा रहा है। अरे तो जब आप समझे नहीं, जो बैन है, जब बैन है तो बैन मतलब बैन के अगेंस्ट में आप काम करोगे तो आपको क्या प्यार करेंगे पुलिस?
आप बोल रहे इंटरनेट इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, चीज़ें अब नहीं। हाँ, और देखने के लिए अवेलेबल है। आप एक बार लोगों को, आपने अभी तक इन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया उस चीज़ को जो उनके ऊपर रिटर्न पिटीशन फाइल हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका आंसर अभी तक नहीं मिला है कि क्यों हमारे इसको बैन किया गया। देखिए इमरजेंसी पावर यूज़ किया गया है सर, आपको पहले समझना पड़ेगा। किसने किया? सरकार ने इमरजेंसी पावर यूज़ किया है। इसका मतलब आपको कहने का मतलब है सरकार का डिसीजन आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है? नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि सरकार का डिसीजन सही भी हो सकता है। माहौल संभालना, अब आप बोलोगे अब माहौल तो संभालेगी ना, माहौल थोड़ी खराब करोगे आप। माहौल तो बिगड़ रहा है। पठान मूवी दिन भर बंद करा रहे, लोग फाड़ रहे, सरकार को तो परमिशन है, लोग बंद करवा रहे, तभी कहाँ है पुलिस? वहाँ तो पुलिस दिख नहीं रही मुझे। तो आप तो दो चेहरा लेकर चल रहे हो ना, बंद करा रहे हो, उसको तो सरकार की परमिशन है ना, देख सकते हैं। उसका बिंदास लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? उस पर बोलो ना। किस पर? बात तो उस पर होनी चाहिए, बात तो उस पर होनी चाहिए चिराग सर। नहीं, वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कुछ चुनिंदा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार ने उसको बैन नहीं किया उस मूवी को। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो बैन नहीं किया तो भी सोचो, एक तबका उसका प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको उनको फुल फ्रीडम है, एक तरफ उनको फुल फ्रीडम है, उनको पुलिस पकड़ नहीं रही। बहुत वास्ट लेवल पर नहीं, अरे वास्ट लेवल पे आग लगा रहे, क्या वास्ट लेवल पे? ये तो बैठ के चुपचाप देखने वाले थे डॉक्यूमेंट्री। आपको पता है चुपचाप देखने थे? आपको पता है वहाँ का माहौल क्या रहता है? माहौल क्या? कल जेएनयू में भी हुआ तो पथराव हो गया उनके ऊपर। मैं तो सिंपल जानता हूँ कि एक मूवी को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है जिससे दिखाने के लिए, जिसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उससे थिएटर में से लोगों को, चलती थिएटर में से लोग भगा दे रहे हैं। तो वहाँ तभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं, वहाँ तभी एक मतलब जिसे परमिशन है उससे देखने के लिए उसको कोई रोक नहीं रहा है, पुलिस वाला साथ में चल रहा है उनके। और यहाँ मतलब अपने कॉलेज में एक कैंपस में डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो उसको ठीक है, वो चीज़ बैन है, वो बात समझ है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता ना। आपका तो दोहरा चेहरा है ना, सरकार का है, पुलिस का, जिसका भी हो, दोहरा चेहरा है। और मैं तो ये बोलने से नहीं डरूंगा, बिल्कुल बात सही है, जो है वो है। तो आप ये सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार का फैसला गलत है? नहीं, सरकार का दोहरा चेहरा है। दोहरा चेहरा क्या मतलब? आप इंदौर में तो पुलिस बिंदास, जहाँ सरकार है वहाँ तो देख रहे बिंदास बंद हो रहे, बिंदास करा रहे। एक टाइम पे सीएम बोलते मैं पहचानता नहीं सेलिब्रिटी को, दूसरे दिन फोन करते हैं हाँ मैं आश्वासन देता हूँ ठीक ठाक चलेगी मूवी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एक चीज़ को आपके हिसाब की चीज़ें नहीं चल रही तो आप उसको बिंदास, जो आदमी उपद्रव कर रहा है करने दो। और मतलब आपको सिर्फ जामिया और जेएनयू के ही स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, वो आवाज़ उठा रहे, और आपको ये प्रॉब्लम नहीं है जो वीएचपी जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पठान मूवी के खिलाफ कर रहे हैं, आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि भाई ये बच्चे क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, ये बच्चे क्यों कर रहे हैं? समझे नहीं? हाँ, वहाँ आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भी हाथ में लेगा, चाहे वहाँ होगा तो यहाँ होगा, हर जगह कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर कौन लेता है? वो तो अपना प्रोटेस्ट करके चले जाते। सामने से होती है ना हमेशा, पथराव सामने से, झड़प सामने से होती है। वहाँ परिस्थिति ये है, देखो क्लैशेस होंगे, अभी आपके हमारे क्लैशेस हो रहे हैं, बातों को लेके क्लैशेस होंगे, वहाँ भी होते हैं। 2 स्टूडेंट यूनियन है, एबीवीपी, क्लैशेस होना, आर्गुमेंट करना फेयर एनफ, जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें मैं आपकी पिटाई करने लग जाऊँ, आप मेरी पिटाई करने लग जाए, ये कहाँ से? बच्चों को तो घुस के मारा गया था, दौड़ा के मारा गया था, अंदर जामिया में मारा गया था। ऐसी कोई रिपोर्ट आई जो मुकदमे हुए? कितने सारे फुटेजेस थे जो देखे गए थे। नहीं तो उसमें तो चैनल्स नहीं चलाया था, तो उसमें तो कार्रवाई दोनों साइड से ही हुई ना, कोई ऐसा वन साइडेड तो नहीं। उसमें तो डीसीपी को भी हटाया गया था। हटाया गया, लेकिन हुई ना। मैं बात तो वही बता रहा हूँ कि हुई कि नहीं। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पर कौन बात करता है? कोई बात नहीं करता, लेकिन उस समय पे चीज़ें हुई ना। मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी। आप और जहाँ तक सरकार का डिसीजन है, हैदर भाई ने कानून की बात करी है, आप कह रहे हो कि आप तो बेसिकली आपका बोलने का मकसद ही ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप विरोध में हो कि सरकार ने जो किया गलत किया। नहीं, मैं विरोध में आप तो देखना चाह रहे थे और आप इस फेवर में हो। नहीं, जिस हिसाब से ऐसा घसीट के उठा के लेके जा रहे हो, मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है, आप यार सिंपल, आप जिस पे दिखाने वाला मशीन उठा के लेके चलो, करते रहो तुम प्रोटेस्ट दिन भर। हाँ, तुम अपना गेट के अंदर, अपने कैंपस के अंदर करते रहो प्रोटेस्ट। देखिए लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है वहाँ पर किस तरह से खराब होता है, चीज़ें खराब होती। हमने देखा जामिया में किस तरह से खराब हुई चीज़ें, उसके बाद किस तरह से कितने दिन तक वहाँ प्रोटेस्ट चलता रहा। है, जहाँ आवाज़ उठाई जाती है वहाँ तो ऐसी सब चीज़ें होती है। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने भी जब इमरजेंसी लगाई तो बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई। नहीं होता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर। अब आप देखिए ऐसा नहीं होता सिर्फ वो प्रोटेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि वो आके सीधा आपके ऊपर पथराव करते बच्चे, वो स्टूडेंट्स आके ऊपर आपको पत्थर नहीं फेंकते ना, वो तो प्रोटेस्ट करते हैं। स्थिति कब बिगड़ जाए पता थोड़ी होती है। इसलिए तो स्थिति तब भी बिगड़ती है जब आप मुझे एक शब्द में, एक लाइन में हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा। सरकार ने जो फैसला लिया, आप उसके पक्ष में विपक्ष में? मैं सरकार के पक्ष में हूँ कि अगर उन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट्री अगर बैन किया उन्होंने किसी रीजन से, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि जो लोग उसको देखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो लोग क्या कर रहे थे? सवाल का जवाब।
वो देख लोग रहे थे? वो लोग देखना दिखाने जा रहे सरकार थे। क्या कह रही है, आप यहाँ से श्रीमान जाइए। हाँ ठीक नहीं, है, नहीं आप जाइए एक नहीं। मिनट, हाँ एक मिनट, सरकार कह रही है आप जाइए, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे। उससे क्या होगा? जामिया की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। मैं तो एक यही मिनट, बता एक रहा हूँ। मिनट, मेरा तो एक एक मिनट, एक वहाँ सेकंड रहते- में एक मिनट, आपको वो रहते हैं। आपको मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि एक तरफ एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए उनको तुरंत क्योंकि उठा वहाँ- लिया जा रहा है। और क्योंकि वही वहाँ वही पर- वही दूसरी तरफ पठान मूवी, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से Approval फ्री क्लीन चिट है, दिखा सकते हैं, उसका बिंदास पूरे देश में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, फाड़े जा रहे हैं, उधर कहीं भी नहीं दिख क्या रही नहीं है। दिख रही? कहाँ दिख रही है आप बताओ? अरे कितने कार्रवाई सारे हो रही है, footage आप कहीं- law and order तोड़ोगे तो- आप मुझे बताओ दिन भर में कितने लोगों पे केस हुआ? वो तो पता लग जाएगा, आ जाएगा कितने- डेटा। नहीं, ऐसा नहीं, जहाँ- कार्रवाई अब होगी। जहाँ law and order- इंदौर में तो पूरा थिएटर खाली करा दिया गया है, उसके फुटेज है। तो कहाँ इंदौर में केस हुआ उन कार्यकर्ताओं पे? आपने- मैं सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट की बात कर रहा हूँ। एक जगह आप अपनी खैर, आपके फेवर में जो चीज़ नहीं है उसके खिलाफ वो अगर देख रहे हैं लोग, तो आप उस पर उधर जाके तुरंत एक्शन ले रहे हो। वही दूसरी जगह जिस चीज़ को परमिशन है और उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसके आंख बंद करके पट्टी बांध के बैठे हैं। मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन आप वैसे साथ में हैं कि सरकार ने जो किया वो ठीक किया नहीं, सरकार जो अभी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। पठान मूवी को लेकर। हाँ, दोनों का कंपैरिजन है कि आप एक तरफ बोलते हो कि मेरे खिलाफ वाली चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी जिसको परमिशन है उस चीज़ को आप चलने नहीं दे रहे। चलने सरकार तो दे रही है, वो लोग नहीं। अरे लोग नहीं सरकार ने, पुलिस किसके कंट्रोल में है? तो कर रही है एक्शन। क्या कर रही है एक्शन? देखते हैं चलिए, कल खैर, कितना viewers, कंप्लेन है हम उस पर बात करेंगे। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।